हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपना जो 90 डे चैलेंज है उसको कंटिन्यू करते हुए मैं उठता हूँ एज यूजुअल 5 बजे। 5 बज के 1 मिनट हो चुके हैं जब मैं उठाऊँ। तो सबसे पहले चल लेते हैं बाहर। बाहर जाके देखता हूँ कि अंधेरा हो रहा है काफ़ी। तो अपना जो प्राइम मेंबर है एक तो वापस आ चुके हैं। पहले एक था कल, फिर उसने एक और को बुला लिया शायद। तो 5 दिन की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले जाता हूँ कोलगेट करने, और कोलगेट करने के बाद मैं चल जाता हूँ नहाने। नहाने के बाद खुद को ड्रेसअप करके उसके बाद सबसे पहले मैं अपने बिस्तर को करता हूँ साफ। उसके बाद जो मेरी टेबल और चेयर पे सामान पड़ा है उसको फटाफट से इधर उधर फेंक लेते हैं, मतलब सजा लेते हैं। सजाना भी नहीं है, उठाना है, ठीक है। तो अब हम हो जाते हैं अपने सिंहासन में विराजमान। उससे पहले पी लेते हैं थोड़ा सा पानी, और उसके बाद देख लेते हैं अपने प्यारा भारत का मैप, और उसके बाद जो है अपने क्यूब वगैरह को रिवाइज कर लेते हैं। भाई जैसे ही पढ़ने वाला था, टू डू लिस्ट बनाने वाला था, तो लाइट भाग गई। तो अब क्या करते हैं, बाहर जाके बैठ के पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अंधेरा हो रहा है रूम में, तो एक सेशन बाहर लगा लेते हैं। और जो टू डू लिस्ट है वो बाद में बना लेंगे, वो टारगेट उसमें ऐड कर दूंगा मैं। तो चलिए। तो गाइज, हमारी लाइट माता का कोई भरोसा है नहीं, कब आती है कब जाती है कुछ नहीं पता। तो सब अपनी पढ़ाई करेंगे, तो हम तो किसी के बस की रुकने वाले हैं नहीं। तो हम जा देते हैं बाहर। उठा तुम वॉल्यूम 1 बाय नीतू मैम की बुक क्या है। उन्हीं की बुक का सबसे पहले चैप्टर वर्क कंप्लीट करते हुए मुझे लग गया था 1 आवर। वर्क चैप्टर को मैं काफी हल्के में ले रहा था, बट इसमें बहुत से पॉइंट हैं जो अदर चैप्टर से जुड़ जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है अंदर लाइट भागी हुई है। तो अब क्या कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैं बाहर बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट एग्जाम की करंट अफेयर क्लास देख लूँगा, तो ये भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट मैं कंप्लीट करता हूँ अलोंग विद द नेक्स्ट एग्जाम करंट अफेयर, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय। सो गाइज, बाहर धूप आ गई है बट यहाँ लाइट नहीं आई है, ठीक है। तो अपनी ना वोकेबलरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब लाइट तो पता नहीं कब आएगी, और बाहर धूप काफ़ी आ गई है, तो मैं अब अंदर आ गया हूँ। तो अब आगे की पढ़ाई अपनी अंदर ही करेंगे, ठीक है। आ जाओ। सो गाइस, अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ कि हमें क्या क्या करना है आज। तो मैं इंग्लिश में सबसे पहले करने वाला हूँ आज 51 वर्ड 50 इडियम, ठीक है। आज मैंने 30-30 को चेंज करके 50-50 कर दिया है। तो ग्रामर में जो मैंने वर्क चैप्टर पढ़ा था वो मैंने ऐड कर दिया अपने नोटपैड में, क्योंकि वो बाद में हमें देखना भी है हमने क्या कितना पढ़ा है, कितना प्रोग्रेस मैंने करी है, कितना मैंने टारगेट पूरा करा है आज। तो गाइस, मैथ में जो मेरा टारगेट रहेगा आज का वो है प्रॉफिट एंड लॉस और ज्योमेट्री की एक क्लास, और रीजनिंग में मेरा एक सेट पेपर जो सेक्शनल सेट मॉक में लगाता हूँ रोज वो, और जीएस में शॉर्ट नोट्स, और उसके बाद 2 सेट पेपर टीसीएस बेस। तो गाइज, अब उठा लेते हैं दिन का दूसरा सब्जेक्ट अपना, वो है वोकेबलरी। वोकेबलरी में आज जो मेरा टारगेट है वो है 50-50 का। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइज, अपनी प्यारी वोकेबलरी कंप्लीट करने के बाद मैं उठा लेता हूँ टीसीएस बेस 2 सेट पेपर जो होगा 79 और 80। फट से इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। बट मुझे इसे पढ़ते पढ़ते इतनी नींद आ रही थी कि क्या बताऊँ, मुझे नशा सा हो गया था एकदम से, और बीच में मैं सो भी रहा था। तो ये देख सकते हैं आप कैसे। बट मैंने इसको कंप्लीट किया। मैंने उठा, मैं थोड़ा मतलब खुद को एनर्जेटिक फील कराया, खुद से जैसे खुद को मोटिवेट करते हैं ना वो करा, फिर जाके आई माइंड को एनर्जी। तो अब कर लेते हैं इसको कंप्लीट। सो गाइज, अब बज गए हैं 10 और मेरे 3 टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। अब कर लेते हैं जीएस के शॉर्ट नोट्स। और फिजिक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब जीएस के शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं शॉर्ट नोट्स उठाने बैठा था गाइज, तो मम्मी आ गई मंदिर से। मंदिर होके फिर मम्मी ने लिखा है टीका। तो भगवान जी का और माता जी का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। तो अब कर लेते हैं अपने सारे टारगेट को कंप्लीट। तो आज शॉर्ट नोट्स में मैं उठाने वाला हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैंने 3 चैप्टर आज पढ़े थे, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड और विटामिन। और एक और मैंने चैप्टर पढ़ा था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो मैंने कौन सा पढ़ा था। तो इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं गाइज फटाफट से। सो गाइज, रोज रीडिंग का मटेरियल था वो मैंने सारा पढ़ लिया है। जीएस भी पढ़ ली मैंने, वोकेबलरी भी पढ़ ली मैंने, और जो प्रैक्टिस करनी थी ग्रामर की वो भी कर ली मैंने। तो अब कर लेते हैं मैथ की प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए आइए, मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं सीजीएल सीपीओ वॉरियर जो बुक आई है आदित्य रंजन सर की, उनसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चन है। तो गाइज, अब बच चुके हैं 11। हम उठा लेते हैं अपनी मैथ। मैथ में जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का रिवीजन किया था अपने नोट से, तो अब उसको लगा लेते हैं क्वेश्चन। तो फटाफट से कर लेते हैं अपनी मैथ को कंप्लीट।
ठीक है। सो गाइज 1:03 हो गई है, तो अपना लंच कर लेते हैं अब। भूख काफ़ी लगी है, आज बहुत टाइम हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते और मैंने रेस्ट भी नहीं लिया बीच में। तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद अगर लगा तो रेस्ट करेंगे, नहीं तो पढ़ाई करेंगे, और बीच में अगर लगा तो रेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो गाइस मैं फटाफट से डाल लेता हूँ अपना लंच। लंच में बनी थी तोरी। तोरी मैं खाता नहीं हूँ, तो मैं बाहर से लेके आया छोले। जाके छोले के साथ जो ये आलू देता है ना, और ये मिर्च देता है, ये क्या लाजवाब लगती है गाइस, मज़ा आ गया खाने में। सो गाइज 1:31 हो गए हैं, 1:30 बज गया है मुझे। तो लंच मैंने कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 1 घंटा आराम कर लूँ। मैं थोड़ा गैप चाहता हूँ, क्योंकि बैक टू बैक मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ, नहीं तो माइंड में जो मैं आगे पढ़ूंगा ना वो घुसेगा नहीं। ठीक है, तो मैं 1 घंटे बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कर दूँ। तो गाइस थोड़ी देर जैसे मैं लेटा ना, तो मुझे नींद आ गई थी। नींद आने के बाद मैं उठाऊँ सीधा 50 मिनट के बाद। मैं अलार्म लगाया था मैंने 28 मिनट का, क्योंकि एक नैप होता है, वो जो अच्छा नैप होता है वो माना जाता है कि 28 मिनट का होता है। तो मैं 28 मिनट की जगह 50 मिनट ही सोया हूँ। उठ के फटाफट से धोया, और उसके बाद रानी मैम की क्लास ली, जो चैप्टर वाइज मेरी चल रही है। आज जो मैंने उसमें चैप्टर का है, वो उसमें भी वर्ब भी था। तो गाइस रानी मैम की क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं उठा लेता हूँ रीजनिंग में मैंने सबसे पहले जो सिमिलर सेट है उसकी मैंने प्रैक्टिस करी थी टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में एनालॉजी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने लगाया अपना सेक्शनल मॉक भी याद। तो गाइस मुझे अर्जेंटली मेरे फ्रेंड की कॉल आई है, तो उसे काम है, वो बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं करने जा रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए आधा घंटा चाहिएगा। तो बाकी जो मॉक बचा हुआ मैंने बीच में रोक दिया, उसको आगे कंप्लीट करूँगा। 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने कर लिए हैं, 10-12, तो उसको आगे कंप्लीट करूँगा, वो मैंने पॉज कर दिया है। तो चलिए बाइक की चाबी लेते हैं और चलते हैं। तो गाइज ये देखिए टाइम 9:03 हो गया है। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। मैं जो अर्जेंट वक्त था, वो जो मेरा काम था, वो अभी तक चला है, तो मैं आ नहीं पाया उस टाइम पे। तो अब जाके मैं जो मेरा मॉक है ना उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइज ये रहा मेरा स्कोर 43 है। वो थोड़ा सा ध्यान भटक गया इधर उधर, क्योंकि मैं एकदम से बीच में छोड़ के मुक गया था, नहीं तो इसमें कम से कम भी 46-44 के आसपास मार्क्स आने थे मेरे। मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो अब इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो मेरे 2 गलती हो गई। एक ये मैंने तुक्का लगाया था, जो मेरा गलती हो गया। जो मैं लगाना चाह रहा था, मैं 1333 लगाना चाह रहा था, देखते हैं। नहीं, वो भी गलत होता। अगर मैं वो तुक्का लगाता तो ये मैं लगाने वाला था ए, बट ए भी गलत होता। मैंने सोचा थोड़ा खेल जाते हैं, बट और इसमें थोड़ी जल्दबाजी होगी शायद। मैं समझ नहीं पाया, मतलब कैसे गलत हो गया मेरा ये संबंधित। ओ गाइस देख रहे हो, ये एक गलती, छोटी सी एक गलती मुझे कितनी बड़ी भुगतनी पड़ी। इसने बोला कि नहीं है ये, तो इसलिए क्वेश्चन जल्दी, मतलब जल्दी करने के चक्कर में इतना भी मत खो जाइए कि ऊपर क्वेश्चन ही ना पढ़ पाए। ये मुझसे मेरे साथ होता है, ये सिली मिस्टेक है। ये नहीं, सिली मिस्टेक कहते हैं, यही हमें पेपर से पीछे कराती है। तो ये भी सही होता तो मार्क्स अच्छे आते। तो सब मैच हो रहे हैं, बस यही प्लस हो के ये सही मैच नहीं हो रहा। तो गलती हो गई गाइस, इसको सुधारेंगे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा एक टारगेट बच गया है, वो ज्योमेट्री की क्लास, वो मैं कल कवर कर लूँगा। कल 2 क्लास ले लूँगा। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।